ये जो IMF के चीफ मिशन के बयान पर ये जो आयशा गौस साहिबा ने जो जो उनका रद्द अमल था, उससे आपको लगता है कि अब IMF जो है उसके बगैर हम गुजारा करेंगे, या उसके साथ जो मामलात हैं वो जो खबरें गर्दिश करी थी अब वाकई ट्रैक से उतर रहे हैं? देखिए मेरी बात सुने, जब एक आदमी से कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो शहद शहर की तरफ आ जाता है। अगर कोई बंदा पाकिस्तान में या दुनिया में रहते हुए, आज की दुनिया में रहते हुए, जिसकी जिसकी डेट के हालात ये हैं और जिसकी इंटरनेशनल पोजीशन ये है, और वो ये कह रहा है कि हमारे पास, हम IMF को बुरा कह रहा है या IMF के बारे में कोई गलत रिमार्क दे रहा है या उनके बारे में कोई कमेंट कर रहा है, वो पाकिस्तान का कोई भला नहीं कर रहा है। ये इन्हें पता नहीं है कि ये आखिर में जाके वहीं बैठेंगे। तो अगर आपने बेइज्जती करा के बैठना है तो बेहतर है कि इज्जत से जाके बैठे। ये जो बात वो कर रही हैं, मुझे बड़ी इज्जत है उनकी, बड़ी बड़ी कदर करता हूँ उनकी और उनके हस्बैंड की भी। ये जो प्लान बी है, अगर वो प्लान बी उनके पास कोई है तो बता दें प्लान बी क्या है। तो ये क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं हमारा भी? बात ये नहीं है। देखिए आपको बिलाखिर अगर इस दुनिया में रहना है, इसी सिस्टम में रहना है, तो आपको IMF के साथ चलना पड़ेगा। आज IMF अच्छा हो या बुरा हो, दुनिया में ऐसे कंट्री जो डिस्ट्रेस में होते हैं वो सिर्फ IMF के साथ चल सकते हैं। मैं दूसरी बात आपको एक और बताना चाहता हूँ जो आप लोगों को शायद इसका एहसास नहीं हो रहा है। देखिए ये डार साहब जो है ना, ये इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमिक्स के बादशाह हैं। इनका काम है इम्पोर्ट की इकोनॉमी चलाना। हमारा जो मसला है वो एक्सपोर्ट की कमी है। और आप लोग ये याद रखें कि एक्सपोर्ट जो होती है पाकिस्तान की, वो हमेशा वेस्टर्न कंट्री को होती है, अमेरिका को होती है। अगर आपने पाकिस्तान को जिंदा रखना है तो आपको एक्सपोर्ट को 30 से 60 पे ले जाना पड़ेगा। तो 30 से 60 पे ले जाने के लिए आपको अमेरिका और IMF के साथ ताल्लुकात को खुशगवार बनाना पड़ेगा। कोई पागल ही होगा जो ये कहेगा कि हम IMF को या अमेरिका को नाराज करके पाकिस्तान की मईशत चला सकते हैं। अगर वो कोई ये बात कर रहा है तो वो बेनहायत ही बेवकूफ़ और नालायक और बिल्कुल वाहियात आदमी है, क्योंकि उसको इंटरनेशनल सिस्टम का कोई नहीं पता। मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे ये करना आता है, मुझे वो करना आता है। ये सब बकवास है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। ये सब वो बातें हैं। जी 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 बताइए। जी शब्बर जैदी से मुकम्मल कर लें। ठीक है, मैं इस पे उसामा भाई का भी कमेंट चाहूंगी। उसामा भाई ये जो जी 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 शब्बर जी साहब मुकम्मल कर लें बात अपनी। जी जी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैडम कि हमें पाकिस्तानियों को अब ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सिस्टम को, इन लोगों सियासतदानों को नहीं, हम अपने सिस्टम को ये समझा सकें कि भाई पाकिस्तान की मईशत नहीं चल पा रही। ये छोटे मोटे एस्प्रिन के टुकड़ों से, ये सारी चीज़ों से आप पाकिस्तान के लोगों को कोई बुनियादी सहूलत नहीं फराहम कर सकते। तो आप अगर पाकिस्तान की भलाई चाहते हो, बातों से तो मुझे बड़ी मायूसी हो रही है। यानी हम कोई अच्छी उम्मीद ना रखें, अभी जो चीजें बेहतरी की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं, यानी हम उम्मीद ना रखें कि बेहतर होंगी। नहीं, आप मुझे अगले 2 हफ्ते बाद मिल लीजिएगा। अगर मेरी बात गलत हो तो आप मुझे आइंदा कभी नहीं बुलाइएगा। नहीं, आप बड़े काबिल एहतराम हैं, आप मेहमान हैं, हमारे प्रोग्राम में आते हैं। जी जी नहीं, मैं कुछ और अर्ज कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, समझ लें कि ये मैं एक प्रोग्राम की मेजबान नहीं, पूरी आवाम ये सवाल पूछ रही होगी जो आपको टीवी पे सुन रहे होंगे कि यानी फिर हम कोई अच्छी उम्मीद ना रखें। नहीं, अच्छी उम्मीद रखने के लिए उसके पीछे हक़ाइक़ होने चाहिए ना। देखिए, अच्छी उम्मीद रखने के लिए हक़ाइक़ होने चाहिए ना। सिर्फ उम्मीद से तो दुनिया जिंदा नहीं रहती ना। आप अच्छी उम्मीद रखने के लिए कुछ करें भी ना। आप सिर्फ ये बातें कर रहे हैं, पेट्रोल सस्ता कर दिया। मैंने बड़ी देर से पब्लिक को ये कहा कि आप अपनी बिजली की बचत करें और बाजार को 6 बजे बंद करें। आपने बंद किए? मैंने बड़े अरसे पहले कहा ये बड़ी गाड़ियां जो पेट्रोल खर्च कर रही हैं इनको बंद करें। आपने बंद किया? मैंने बहुत अरसे पहले ये कहा कि आप मिनिस्ट्रियां जो 85 हैं इनको 6 करें। आपने किया? पाकिस्तान की आबादी का इंक्रीज दुनिया में हाईएस्ट है। जिस कंट्री की आबादी 2% बढ़ रही हो और जिसका GDP ग्रोथ रेट माइनस में चला गया हो, उस पर भलाई की बात क्या करेंगी? आप उम्मीद की बात क्या करेंगी? हमारे यहाँ तो हर उम्मीद के बाद हर 9 महीने बाद अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में आता है। आप देखें ना, आप बड़ी अच्छी जारी बात है, आपका सब्जेक्ट है, आप इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। आप जाहिर बात है जो बात कर रहे हैं किसी वजह से कर रहे हैं, उसका एक बैकग्राउंड है, आपने पढ़ा है उन चीज़ों को, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आगे जाके क्या हो सकता है। हुकूमती जो मुआशी टीम है उधर भी बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद होते हैं आपकी तरह, तो क्या वो मशवरे सही नहीं दे पा रहे होते हैं या प्रिडिक्ट सही नहीं कर पा रहे होते हैं, कैलकुलेशन उनकी ठीक नहीं होती है? नहीं, देखिए मैं उस किसी ज़ात के बारे में बात नहीं करता। ये जो मुसलमान होता है ना, पाकिस्तानी और मुसलमान ख़ास तौर पर, इनकी अना और
जो होती है ना खुददारी, और जो अल्लामा इकबाल ने सिखाया ना खुदी, ये बड़ी ज़्यादा होती है और हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी खन्नास भरे हुए हैं अपने बारे में। प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान का जो मईशतदान है और पाकिस्तान का जो आम आदमी है, वो ये रियलाइज़ नहीं करता है और वो इस रियलाइज़ नहीं करके गलती करता है कि पाकिस्तान एक निहायत गरीब मुल्क है और पाकिस्तान का जो अवाम है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। पाकिस्तान की बिजली बहुत महंगी है। हमने 75 साल कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया है। हमने 75 साल मुल्क में कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा नहीं किया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे सामने हैं, मगर हमारी खुददारी, अनानियत, खुदी, पाकिस्तान का फ़लसफ़ा, नज़रिया पाकिस्तान, ये वो हमारे दिमाग में इतना ज़्यादा बैठ गया है कि हमें जो चीज़ सफ़ेद है वो काली है, वो सफ़ेद नज़र आती है। तो ये किसी एक ज़ात का कसूर नहीं है, ये पाकिस्तानी और मुसलमान मेंटेलिटी का कसूर है। इस वजह से कभी किसी ज़माने में, किसी वक्त में भी किसी मुस्लिम कंट्री में अच्छी डेमोक्रेसी नहीं चल पाती, क्योंकि ये हमारे अंदर एक जेनेटिक डिफेक्ट है कि हमारी खुदी जो है वो हमारी असल हालात से को छुपा देती है। अगर आपने इस दुनिया में जिंदा रहना है तो सबसे पहले आप ये काम करना पड़ता है आपको कि आपको हकीकत पसंद होना चाहिए। दुनिया तलवारों से नहीं चलती है, कारोबार तलवारों से नहीं होते हैं, जज्बात से नहीं होते हैं। आप ये कह रही हैं पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे लोग हैं, मैं नहीं कह रहा पढ़े लिखे लोग हैं, मगर आप उनसे कभी ये बात एक्सेप्ट नहीं कराएंगी। आप उनसे पूछें, आपने कभी आपको भी मैं कह रहा हूँ, आपने कभी पाकिस्तान का कंपेयर इकोनॉमिक्स का इंडिया से किया है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में है शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।